हाँ मारुति दीवानी, मारुति दीवानी क्या, मारुति दीवानी अरुण जाधव, मारुति दीवानी मारुति दीवानी मारुति दीवानी. हॅलो, आदरणीय मारुती दिवाणी साहेबांच्या ठिकाणी स्वागत केलं जातोय. मी दीपक मालुसरे साहेबांना विनंती असेल की आपण त्यांचं स्वागत करायचं. तिकडे चालू आहे मॅच. सगळ्याच क्रीडा रसिकांचं मनापासून स्वागत अरुण आहे. जाधव साहेबांना विनंती असेल की आपण सुद्धा व्यासपीठावर यायचंय. या व्यासपीठावर असलेले सगळेच उपस्थित निमंत्रकांचं मी मनापासून स्वागत करतो आणि घेऊन जातो मैदानाच्या दिशेनं. आमदार चषक वर्ष पहिलं 2021 ची स्पर्धा आणि या स्पर्धेला मात्र सुरुवात झाली. पहिल्या बॉलवर चौकार आणि तदनंतर मात्र लगेचच विकेट. नरेश ठोंबरेला आता मात्र मागे फिरावं लागणार आहे. पहिला धक्का लागलाय तो अर्थातच चंदू निखिल 11 चौक या संघाला. पूजन करून आपण या कार्यक्रमाला सुरुवात केली अगदी प्रसन्न वातावरणामध्ये आणि हे पहिल्यांदाच आम्हाला पाहायला मिळालं. हे खऱ्या अर्थानं आमचं भाग्य की सगळे शिव आरती आणि आरत्या करूनच आपण या स्पर्धेला सुरुवात केली. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. हे कार्य निर्विघ्नपणे पूर्ण पडण्यासाठी आपण गणाऱ्याला साकडे घातलं. महाराष्ट्राचा आराध्य देव श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानवंदना देऊन अर्थातच स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पवित्र स्मृतीस अभिवादन करून खऱ्या अर्थानं आपण या कार्यक्रमाची सुरुवात केली. आणि येणारे 4 दिवस कोणत्याही विघ्नाविना कोणत्याही संकटाविना ही स्पर्धा यशस्वी होऊ दे अशी मागणी आपण गणाऱ्याला केली आणि या स्पर्धेला आपण सुरुवात केली. सन्माननीय दीपकजी यशवंत मालुसरे आयोजित शिवसेना सावरोली जिल्हा परिषद विभाग प्रमुख ही स्पर्धा आपण पाहतोय आज तालुका निहाय. प्रशांत पुजारीचा हा बॉल यावेळेस मात्र ड्राईव्ह केलाय कव्हर्सकडे. तिथे मात्र डेंजर एंडला धावत होता आणि कदाचित डायरेक्ट हिट झाला असता तर परतावं लागलं असतं अजून एका फलंदाजाला. शुभम घोडबिंदेनं खातं उघडलंय 1 या धाब्यानं आणि टीमची धावसंख्या 5 या आकड्यावर. नरेश ठोंबरेनं सुरुवात चांगली केली होती. पहिलाच बॉलवर मात्र या स्पर्धेच्या चौकार पाहायला मिळाला परंतु तदनंतर मात्र लगेचच तो बाद सुद्धा झाला. पॉवर प्लेचं रिस्ट्रिक्शन आपल्याला पाहायला मिळतंय. सर्कलचं रिस्ट्रिक्शन आहे. तब्बल 9 फिल्डर मात्र 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये वर्तुळामध्ये फिल्डिंग करत असताना पाहायला मिळतात. प्रशांत पुजारी यावेळेचा बॉल टप्पा पडल्यानंतर खाली राहिला. नो चान्स फॉर बॅट्समन. बिलकुल तिथे पाहायला गेलं तर वाव नव्हती, संधी नव्हती आणि त्यामुळेच आपण म्हणूया सबमरीन डिलिव्हरी. टप्पा पडल्यानंतर सरळ यष्टीरक्षकाचा वेध घेणारा हा निर्धाव चेंडू पाहायला मिळाला. धावसंख्या स्थिर आहे. शुभम घोडबिंदे सुद्धा एक या विभागामधील पाहायला गेलं तर नक्कीच एक सर्वोत्कृष्ट फलंदाजांपैकी एक गणला जातो आणि समोर तेवढाच ताकदीचा निखिल पाटीलचा हा फटका पूलचा अगदी सहजतेनं मारलेला स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार या स्पर्धेमधला हा पहिला उत्तुंग षटकार. तर प्रशांत पुजारी यावेळेस मात्र षटकार देतोय. राईट मोर द विकेटनं पुन्हा एकदा खूप चांगला बॉल यावेळेस फुलर लेंथ हाताळला गेला. डॉनकडे ढकललाय. एकही धाव मिळणार नाहीये. 1 चौकार 1 षटकार 1 विकेट अशा पद्धतीचं हे पहिल्या षटकाचं पृथक्करण आपण पाहिलं. पहिल्या षटकाची सांगता झाले. नरेश ठोंबरेच्या मोबदल्यामध्ये मात्र चंदू निखिल 11 चौक विभागानं पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना मात्र 11 धावा जमा केल्यात. 11 रन्स ऑन बोर्ड. 5 ओव्हरचे सामने खेळवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे मी विनंती करेन सगळ्याच खेळाडूंना खास करून फिल्डिंग डिपार्टमेंट टेंबोडे विभागाला की आपण लवकरात लवकर ही षटकं संपवण्याचा प्रयत्न करावा. कारण सुपर 4 साठी एक टीम काढली जाणार आहे. 4 दिवसीय शृंखला आहे. शेवटच्या दिवशी आपल्याला 9 सामने खेळवायचे आहेत. त्यामुळं शेवटच्या दिवशी ओव्हर्स कमी बऱ्याचशा स्पर्धांमध्ये कराव्या लागतात आणि हे असं घडू नये कारण एकही मॅच बॅलन्स राहू नये. संध्याकाळच्या सत्रामध्ये हे सामने आपल्याला वेळेमध्ये संपवायचे आहेत.
राकेश पाडेकर. गोलंदाजी मार्कवर दुसऱ्या षटकाची जबाबदारी मात्र दिली जाते. या विभागामधील सगळेच खेळाडू तुम्हाला चंदू निखिल 11 चौक विभागामधून पाहायला मिळतील. एका बाजूला आपण पाहतोय निखिल पाटीलला, टेंबरीचा खेळाडू आहे. दुसऱ्या बाजूला शुभम घोडबिंदे जो मुळगावचा पाहायला गेलं तर जबरदस्त फलंदाज आहे. नेहमी या विभागामधील खालापूर विभागाची किंवा कर्जत विभागाची जेव्हा मॅच असते तालुकाने या स्पर्धेमधून आणि सातत्यानं आपल्याला त्याचा खेळ पाहायला मिळतो. तेवढाच आक्रमक आणि तेवढाच शैलीदार सुद्धा, तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम असणारा सुद्धा फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. हा बॉल लेग स्टंपच्या बाहेरून ऑब्व्हियसली पंचांचा इशारा येतोय. व्हाईट बॉलचा एक अतिरिक्त धाव मात्र मिळणार आहे चौक विभागाला. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. ती जाऊन पोहोचले 12 या आकड्यावर. 12 रन्स. दुसरं षटक प्रगतीपथावर राकेश पाडेकर. बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न. टप्पा पडल्यानंतर मात्र वळणारा हा बॉल. पहिल्यांदा फ्रंट फुटला येण्याचा विचार केला होता, तदनंतर मात्र बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न केला होता. इथे निर्धाव चेंडूची सांगता आपल्याला पाहायला मिळाली. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट यावेळेस मात्र फिरून खेळलाय. खूप चांगला स्ट्रोक. डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार. 6 धावांकरता आणखीन एक षटकार. शुभम घोडबिंदेच्या बॅट मधून मात्र इथे करारा स्ट्रोक पाहायला मिळाला आणि चांगलंच प्रत्युत्तर. तिसऱ्या पंचांची मागणी मैदानाच्या आतमध्ये केली जाते. गोलंदाज राकेश पाडेकर शैलीवर आक्षेप घेण्यात आलाय, त्यामुळं तिसऱ्या पंचांचं काम पाहायचंय संयोजकांना मी विनंती करेन. धावा लागल्या त्या 18 धावा. 18 रन्स ऑन स्कोर कार्ड. दोस्ती ग्रुप पौधचं नियोजन आपल्याला पाहायला मिळतंय. 1 लाख रुपये प्रथम पारितोषिक असणारी ही शृंखला आज तालुकानिहाय स्पर्धा पाहायला मिळेल. उद्या याच पंचायत विभागामधील सगळे संघ तुम्हाला पाहायला मिळणार आहेत आणि 27 तारखेला कालापूर ग्रामीण असे संघ पाहायला मिळतील. तर शेवटच्या दिवशी मधले रायगड ठाण्यामधील सगळेच सर्वोत्कृष्ट संघांचा खेळ तुम्हाला या स्पर्धेच्या निमित्तानं पाहायला मिळणार आहे. तर अशा पद्धतीने या स्पर्धेचं स्वरूप असणार आहे. परंतु मैदानाकडे लक्ष केंद्रित करूया. तिसरे पंच अगदी यष्टीरक्षकाच्या मागे जाऊन गोलंदाजाची शैली तपासण्याचं काम करतील. इथे आणखीन एक निर्धाव चेंडू राकेशचा. खूप चांगली बॉलिंग होते. 2 चेंडू निर्धाव. एक आखूट टप्प्याचा थोडासा पडलेला चेंडूवर चांगलाच प्रसाद दिला होता तो शुभम घोडबिंदेनं. यावेळेस मात्र स्लॉग स्वीपचा अतुलनीय फटका. बॉल डीप मिड विकेट सीमारेषा पार. 6 धावांकरता शुभमच्या बॅट मधून निघतोय हा दुसरा षटकार. त्यांचं शुभ आगमन झालं. त्यांना विनंती असेल की आपण अतिथी कक्षामध्ये येऊन बसायचं आहे. आपलं सहर्ष स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये. या षटकाराच्या सहाय्यानं मात्र धावफलकावर धावा लागल्या त्या 24 धावा. 24 रन्स. शुभम घोडबिंदे आता मात्र आक्रमक होऊ पाहतोय आणि त्याची आक्रमकता आजपर्यंत प्रत्येकानंच अनुभवले. प्रत्येक मैदानावर मात्र त्याचा खेळ पाहण्यासाठी आता मात्र त्यानं सुद्धा मोठा फॅन्स तयार केलाय. मोठा चाहता वर्ग त्याचा सुद्धा आहे. इथे मात्र टप्पा पडल्यानंतर बाहेरच्या बाजूला वळणारा हा बॉल पूल करायचा होता, परंतु कनेक्शन झालं नाही. बाईचा इशारा येतोय. अंपायरच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतोय नरेशजी मात्रे सर कांबे आणि दुसऱ्या बाजूला मात्र टी.के. कुरंगळे सर. हे 2 प्रतियश पंच या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतात. तर या सिंगल धावेनं मात्र धावसंख्येमध्ये 1 ची नोंद. 25 धावा धावफलकावर. 25. आतापर्यंत दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना पॉवर प्लेचं षटक क्रमांक 2. 5 ओव्हरची मॅच आहे. राकेशचा हा बॉल
यावेळेस मात्र खेळाचा होता फिरून, परंतु वळण देणारे हे चेंडू, फिरकी देणारे हे बॉल थोडंसं संभ्रमामध्ये टाकले. एक स्लॉकस्वीपचा षटकार पाहायला मिळाला जो अगदी पुढ्यात टाकला होता. शुभम गोडविंदनं त्याला अगदी मिडविकेट सीमारेषेच्या वरतून खेचला होता आणि एक आकुट टप्प्याचा चेंडू पाहायला मिळाला. त्याच्यावर सुद्धा षटकार शुभमच्या बॅटमधून आपण पाहिला. असे 2 षटकार पाहायला मिळाले. व्हाईट बॉलच्या स्वरूपात 1 धाव अर्जित केली, एक बाईच्या स्वरूपात धाव आली. 2 ओव्हरचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झालाय आणि धावफलकावर धावा आपल्याला पाहायला मिळतात त्या एक फलंदाजाच्या मोबदल्यामध्ये 25 धावा. चला हॅलो 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 नेक्स्ट मॅच इथे होईल बघा. विनंती करतो आम्ही KGN 11 कांबोटे विरुद्ध नविश 11 विचुंबे दोन्ही संघनायक जर आले असतील तर आपण टी शर्ट घेण्यासाठी आमच्या आयोजकांशी संपर्क साधा. आणि दोन्ही संघनायक आम्ही विनंती करतो की आपण जर टी शर्ट घेऊन रेडी झालात तर टॉस साठी देखील लगेच संपर्क करा. गोलंदाजी मार्कवर संदीप चव्हाण. पहिलाच बॉल गर्रकन फिरला होता, इथे मात्र चान्सच नव्हता आणि हे फलंदाज शुभम गोडविंदेसाठी सरप्राईज डिलिव्हरी होती, परंतु दिशाहीन आउटसाईडच्या ऑफस्टम्पच्या खूपच बाहेरून जाणारा बॉल. ऑब्व्हियसली पंचांचा इशारा येतो व्हाईट बॉलचा, परंतु बऱ्याच बॉल फिरवण्याची कला या गोलंदाजाकडे एवढी अवगत आहे आणि याच्यापेक्षा जास्त बॉल फिरवणारा आजपर्यंत फार कमी तुम्ही गोलंदाज पाहिले असतील आणि तेवढ्या क्षमतेचा मात्र संदीप चव्हाण आपल्याला पाहायला मिळतो. मॅन फ्रॉम दापोली. यावेळेस गोलंदाजी मार्कवर 3ऱ्या पंचांची मागणी मैदानामध्ये केली जाते. तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतोय ओमकार माबदी. संदीप चव्हाणचं हे षटक पाहतोय. दापोली संघाकडून खेळत असताना बऱ्याच वेळा त्याचा खेळ पाहायला मिळाला आणि अगदी बऱ्याच वेळा 2-2 षटकं निर्धाव टाकण्याचा पराक्रम सुद्धा या गोलंदाजाच्या नावावर आहे. पेडन ओव्हर टाकण्यासाठी प्रसिद्ध असणारा हा खेळाडू आहे संदीप चव्हाण. गोलंदाजी मार्कवर. सोपं नसेल या गोलंदाजाच्या अगेन्स्ट धावा करणं, परंतु पाहूया. इथे आणखीन एक व्हाईट बॉलचा इशारा. दिशाहीन गोलंदाजीचा मारा मात्र पाहायला मिळतोय संदीप चव्हाण, त्यामुळे त्याला टप्पा शोधावा लागणार आहे. कारण ऑफस्टम्पच्या बाहेर किंवा त्या रेषेमध्ये टप्पा टाकल्यानंतर ऑब्व्हियसली वाईड लाईनच्या खूपच बाहेरून जातोय, कारण तेवढा फिरवतोय तो बॉलला आणि त्यामुळे त्याला टप्पा शोधावा लागेल. लाईन आणि लेंथ त्याला आता मात्र तयार करावी लागेल. इथे मात्र स्क्वेअर लेग पंचांच्या बाजूनं बॉल काढलाय. डीपमध्ये फिल्डर आहे, एकच धाव मिळेल. एकेरी धाब्याच्या मदतीनं माझे साथी गुणसंख्या लेखक नरेशजी दळवी आम्हाला कळवतात धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 29 धावा. 29 रन्स ऑन बोर्ड. 29 धावा आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळतात. संदीप चव्हाणचं हे षटक क्रमांक 3 टेंबुडे विभागाकडून. लेफ्ट अमोर द विकेट ना. इथे मात्र टप्पा पडल्यानंतर पुन्हा एकदा बाहेरच्या बाजूला वळणारा बॉल. निर्धाव चेंडूची सांगत आणि सर खऱ्या अर्थाने खासियत आहे. याच्या अगेन्स्ट मात्र कोणते फटके खेळायचे, नेहमी उचकळत टाकणारा याचे हे चेंडू. नो बॉलचा इशारा येतोय. ओ स्टेपिंग फ्रॉम संदीप चव्हाण, त्यामुळे नेक्स्ट बॉल असेल तो ऑब्व्हियसली फ्री हिटचा हा बॉल. इथे बॉल तर जरूर काढला होता, परंतु नो बॉल. एक अतिरिक्त धाव मात्र मिळणारे. धावसंख्येमध्ये 1 ची नोंद. 30 धावा धावफलकावर. 30 रन्स ऑन अ स्कोर कार्ड. उपसरपंच सन्माननीय अविनाशजी कांबळे साहेबांचं या मंचावर आगमन होते. त्यांचं आम्ही मनापासून हार्दिक असं स्वागत करतोय. आमदार चषकामध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे. पुन्हा एकदा फिरून खेळण्याचा प्रयत्न. इथे मात्र गॅप मध्ये बॉल ढकललाय, परंतु वेगानं मात्र क्षेत्ररक्षक लॉंगॉनचा पोहोचणार. चान्स जरूर आहे, परंतु इथे धावत जाऊन जरी लावला असता संदीप चव्हाणचं लक्ष नव्हतं या मॅच मध्ये. कॉन्सन्ट्रेट फार महत्वाचा आहे, कारण खेळाडू पाहायला गेलं तर दोन्ही एका ट्रॅकवर होत्या गाड्या आणि अगदी एवढा वेळ होता आणि तरी त्यांनी डायरेक्ट हिट करण्याचा तिथे विचार केला आणि त्यामध्ये मात्र फसला आणि तब्बल 3 धावा मात्र पूर्ण केल्या गेल्या. फ्रीडचा बॉल जरूर होता, परंतु रनआउटच्या स्वरूपात मात्र एक फलंदाज बाद करता आला असता, परंतु ही संधी मात्र गमावले. यावेळेचा आणखीन एक बॉल स्लॉकस्वीप करण्याचा प्रयत्न. टप्पा पडल्यानंतर मात्र पुन्हा एकदा बाहेरच्या बाजूला. आणि हेच तर त्याचे आउटस्विंग जे बॉल्स आहेत आणि त्याचमुळे मात्र थोडंसं कठीण होतं त्याच्या अगेन्स्ट मात्र मोठे फटके खेळणं आणि संदीप चव्हाण योग्य रीतीने भूमिका निभावत असताना.
इथे मात्र थोडासा आखूट टप्प्याचा बॉल सहजतेनं पूल केलाय समोरच्या दिशेमध्ये व्हाट इज लॉंग ऑन सीमारेषा पार. पंचांचा इशारा येणं बाकी आहे. एक टप्पा पडल्यानंतर बॉल सीमा पार. रन्स मिळतील 4. तब्बल 37 रन्स. दोनही फलंदाज मात्र योग्य रीतीनं हा डाव पुढे नेत असताना निखिल पाटील. निखिलसाठी हा फटका फसलाय. बॉल मात्र कबरच्या वरतून खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु इथे मात्र 105 झेल दिलाय आणि अखेरीस मात्र संदीप चव्हाणला विकेट मिळाले. फलंदाज क्रमांक 2 चंदू निखिल 11 चौक विभागाचा यावेळेस मात्र पॅव्हिलियनकडे रवाना. हॅलो हॅलो या ठिकाणी या स्पर्धेमध्ये उपस्थित आमच्या नरेश दादा पाटील यांचं स्वागत करण्यासाठी मी या स्पर्धेचे आयोजक दीपकजी मालुसरे साहेबांना विनंती करतो की आपण नरेश पाटील साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे. आमदार चषक 2021 मध्ये आपण पाहतोय बरेच मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. प्रत्येक मान्यवरांच्या ठिकाणी सहर्ष स्वागत केले जातोय. त्याचबरोबर अविनाशजी कांबळे आरपीआयच्या उपाध्यक्ष यांचं सुद्धा या ठिकाणी स्वागत केलं जाईल. मी दीपकजी मालुसरे यांना विनंती करतो की अविनाशजी कांबळे साहेबांचं स्वागत करायचं आहे. तर ड्रिंक्स वॅन आपण पाहतोय. 3 षटकांचा खेळ या ठिकाणी स्थगित झाला आणि आतापर्यंत फलकावर धावा आपल्याला पाहायला मिळतात त्या 37 धावा 37 रन्स. अजूनही 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे. पहिला पूर्वार्ध आपण पाहतोय. आतापर्यंत बॅटिंग करत असताना चंदू निखिल 11 चौक विभागाची सुरुवात खूप सुंदर झाली. चांगला स्कोर कार्ड आपल्याला आतापर्यंत पाहायला मिळते आणि याच रनरेटनं मात्र हा संघ पुढे गेला तर जरूर एक चांगलं लक्ष मात्र टेंभोडे विभागाच्या समोर एक चांगलं आव्हान निर्माण करू शकतो चौक विभाग. त्यामुळे या 2 ओव्हर्समध्ये मात्र कशा पद्धतीनं या स्लॉग ओव्हरच्या षटकांमध्ये स्लॉगिंग केली जाईल हे सुद्धा पाहणं तेवढंच गरजेचं आहे. परंतु निखिल पाटील ज्यांनी धावा जमवल्या त्या 11 धावांची खेळी त्याने साकारली 8 चेंडूंमध्ये. शुभम गोडबिंदे मैदानावर आहे आणि या दुसऱ्या बाजूला मात्र आपण पाहतोय पंकज ठोंबरे. गोलंदाजी मार्कवर प्रतीक ठाकूरकडे मात्र जबाबदारी दिली टेंबोडे विभागानं 4थ्या षटकाची आणि समोर मात्र शुभम गोडबिंदे. आतापर्यंत 2 षटकार त्याच्या बॅटमधून निघालेत. 8 चेंडूंमध्ये 16 धावा. पहिलाच बॉल यावेळेस मात्र स्क्वेअर लेग आणि मिड विकेटच्या मधोमध खेळून काढलाय. थोडीशी मिसफील्ड त्या ठिकाणी पाहायला मिळाली आणि लगेच संधी मिळाली ती 2 धावा पूर्ण करण्याची. या दुहेरी धावांच्या योगदानानंतर मात्र धावसंख्या 39 या आकड्यावर 39 रन्स. या षटकामध्ये थोडंसं कंट्रोल करावा लागेल कारण हे षटक जर चांगल्या धावांचं आलं तर शेवटच्या षटकामध्ये नक्कीच 12-15 धावा हा संघ काढू शकतो आणि दुसऱ्या सत्रामध्ये थोडंसं कठीण जाऊ शकतं ते टेंबोडे विभागाला. सुरेख ड्राईव्ह यावेळेस मात्र ऑफ ड्राईव्हचा फटका अतिशय वेगानं मात्र संदीप चव्हाण आलाय. खूप चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळाली. 2 धावा मात्र मिळतील. दुहेरी धावांचं योगदान 41 धावा. यावेळेचा हा फटका शुभम गोडबिंदेच्या बॅट मधून निघालाय.
डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार 6 धावांकरता उत्तुंग षटकार. KJN कामोठे, नाविश विलियन विचंबे, विनंती असेल आपल्या कर्णधाराला आपण टी शर्ट्स घेण्यासाठी यायचंय. सुरेख बॉल होता यावेळेस मात्र फुलर लेंथ डिलिव्हरी समोरच्या दिशेला ड्राईव्ह पाहायला मिळतोय. लॉंग ऑनचा फिल्डर त्या ठिकाणी येणार तोपर्यंत मात्र बराचसा अवधी होता 2 धावा पूर्ण करण्याचा. स्मार्ट अँड सेन्सिबल क्रिकेट मात्र खेळलं जात आहे ते शुभम घोडबिंदे या पुळगावच्या फलंदाजाकडून. आतापर्यंत विचार केला तर तो 28 धावांवर खेळतोय. खूप चांगली इनिंग मात्र आपल्या टीमसाठी त्यानं सजवलंय. टीमची धावसंख्या जर पाहिली तर तब्बल 49. प्रतीक ठाकूर पुन्हा एकदा इथे मात्र स्लॉग स्वीप केलाय. अफलातून फटका. बॉल वाईड स्ट्रॉंग ऑन सीमारेषा पार. हा गगनभेदी आणि गगनचुंबी षटकार आणि या षटकाराच्या सहाय्यानं मात्र चौक विभागाचं अर्धशतक धावफलकावर 55 धावा कंप्लीट होत असताना दुबईवरून सुद्धा ही स्पर्धा पाहिली जाते. छगन गणपत पाटील यांचं आम्ही नक्कीच स्वागत करूया. दुबईवरून ही स्पर्धा पाहतात. अगदी पहिल्याच दिवशी परदेशामधून व्ह्युअर्स मात्र 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून मात्र या स्पर्धेमध्ये, त्यामुळे ही स्पर्धा सुपरहिट होणार. इथे दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केलाय आणि 2 धावा सुद्धा पूर्ण. हे षटक मात्र खूप चांगलं राहिलंय चंदू निखिल 11 चौक विभागासाठी, कारण 2 षटकार आणि प्रत्येक चेंडूंवर दुहेरी धावा अशा पद्धतीनं, म्हणजे दुहेरी धावेनं सुद्धा षटक कसं आपल्याला एका मोठ्या धावसंख्येचं करता येतं. आणि हेच पाहिलं 4 चेंडूंवर 8 धावा आणि या 2 षटकार अशा पद्धतीनं तब्बल प्रतीक ठाकूरच्या या षटकामध्ये 20 धावा मोजल्या गेल्या. 4 ओव्हरची समाप्ती झाली आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर खूप चांगली टोटल पाहायला मिळते ती चौक विभागाची 57 धावा. अजूनही शेवटच्या षटकाचा खेळ बाकी आहे, त्यामुळे या ओव्हरमध्ये 12-13 धावा आल्या तर 70 धावा हे चांगलं लक्ष मात्र जरूर राहू शकतं. आणि शुभम घोडबिंदेला याचं श्रेय द्यावं लागेल ज्या पद्धतीनं तो थांबला. तिसऱ्या पंचांची मागणी पुन्हा एकदा मैदानामध्ये केली जाते. गोलंदाजीसाठी मात्र संदीप चव्हाण कडे दुसरं षटक सोपवलंय. हे स्लॉगवरचं षटक आहे, त्यामुळं संदीप चव्हाणच्या अगेन्स्ट सुद्धा स्लॉगिंग केली जाणार आहे हे निश्चित आहे. परंतु त्याचे वळणारे बॉल, त्याच्यामध्ये असलेले व्हेरिएशन्स आणि याच्या अगेन्स्ट मात्र या स्लॉगवरच्या षटकामध्ये मात्र दोनही फलंदाज कशा पद्धतीनं आता मात्र आपल्या फलंदाजीला न्याय देणार. स्ट्राईक एंडला पहिल्यांदाच आपल्याला पाहायला मिळतोय पंकज ठोंबरे. असरोटीचा हा फलंदाज यावेळेस मात्र इथे बॅटची एज आणि तिथे निर्धाव चेंडूची सांगता. अगेन्स्ट द स्पिन खेळण्याचा प्रयत्न मात्र पंकजने केला होता, परंतु हा पहिला बॉल निर्धाव गेलाय. धावसंख्या स्थिर आहे 57 या आकड्यावर. 57 रन्स ऑन बोर्ड. संदीप चव्हाण पुन्हा एकदा अकुट टप्प्याचा बॉल होता. चेस करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु वाईड लाईनच्या बाहेरून व्हाईट बॉलचा इशारा मात्र येतोय. एक अतिरिक्त धाव मिळणार आहे. धावसंख्येमध्ये 1 ची नोंद. 58 धावा धावफलकावर. लेफ्ट मोर द विकेटनं संदीप. आणखीन एक हा बॉल पुन्हा एकदा दिशाहीन. हीच डोकेदुखी जास्त असते कर्णधारासाठी. संदीप चव्हाण म्हटला की त्याचे ते अति वळणारे बॉल, त्यामुळे अति वळणारे बॉल सुद्धा काय कामाचे क्रिकेटमध्ये, कारण वाईड हा वाईटच असतो. प्रतिस्पर्धी टीमला एकतर तुम्ही धावा बहाल करत असतात, तुम्हाला पुन्हा रनवेवर यावं लागतं, पुन्हा धाबावं लागतं आणि लांबलेल्या षटकामध्ये एखादा जरी खराब चेंडू पडला तर त्याच्यावर लगेचच फलंदाज रेडी असतो. या सगळ्या गोष्टी आपल्याला पाहायला मिळतात. इथे मात्र हा फटका पाहायला गेलं तर व्यवस्थित प्रॉपर टायमिंग नव्हतं. स्क्वेअर लेग पंचांच्या दिशेनं हा बॉल चाललाय तोपर्यंत मात्र सिंगल. 2 चेंडू निर्धाव, 2 व्हाईट बॉल आणि ही सिंगल अशा पद्धतीनं मात्र धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 60 धावा. 60 रन्स शुभम घोडबिंदेकडून नक्कीच अपेक्षा असणार आहे. ज्या पद्धतीनं ही खेळपट्टी त्यानं जणू आपलीच केले
अशा पद्धतीनं त्याचा हा खेळ आतापर्यंत पाहायला मिळाला. 4 षटकार त्याच्या या इनिंगमध्ये आपण सगळ्यांनी पाहिले आणि उर्वरित 3 चेंडूंमध्ये सुद्धा अपेक्षा असेल ते चौक विभागाला. स्टेप आउट करून डान्सिंग डाऊन द विकेट, फ्रंट फुटला येऊन मात्र हा फटका खेचलाय. लॉंग ऑन सीमारेषा पार शुभम गोडबिंदेच्या बॅट मधून निघतोय हा तब्बल 5वा षटकार. आणि काय तंत्र त्यानं पाहिलं, स्पिन होण्याच्या अगोदरच मात्र त्यानं हा फटका खेळलाय. पुन्हा एकदा परंतु यावेळेस मात्र चकवलंय संदीप चव्हाण या गोलंदाजानं आणि यष्टीचित होतोय. 42 धावा ठोकल्यात शुभम गोडबिंदेनं. अफलातून इनिंग मात्र त्यानं साकारली आणि चौक विभागासाठी फार मोठं. महेश म्हात्रे वयाळ संघाचा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. बऱ्याच वेळा आपण पाहिलं असेल रायगड ठाणे मॅच मधून सुद्धा, रायगडच्या संघामधून सुद्धा या खेळाडूला स्थान देण्यात येतं कारण त्याच्याकडे असलेली गुणवत्ता, एक गोलंदाज म्हणून सर्वोत्कृष्ट गोलंदाज आणि तेवढ्या सक्षमतेने तो बॅटिंग सुद्धा करू शकतो. परंतु शुभम गोडबिंदे 42 धावा 16 बॉल मध्ये त्यांना ठोकल्या आणि फार मोठं योगदान दिलं. तफलकावर धावा आतापर्यंत 66. संदीपचा हा बॉल यावेळेस मात्र सहजतेनं खेळून काढलाय. स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार. चान्स जरूर होता क्षेत्ररक्षकाला त्या ठिकाणी, कॅच सुद्धा होती परंतु कॅच सुटल्यानंतर मात्र बॉल सीमारेषेच्या बाहेर आणि अचूक मी म्हणेन कारण डावखुऱ्या हाताच्या गोलंदाजासमोर मात्र महेश म्हात्रेला पाठवण्याची रणनीती यशस्वी ठरली. थँक्यू. तब्बल 72 धावा पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना मात्र चंदू निखिल 11 चौक विभागानं ठोकल्यात आणि फार मोठ्या धावसंख्येचं आव्हान आहे पहिल्याच मॅच मध्ये टेंबोडे विभागासमोर. नेक्स्ट मॅच दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण टॉस साठी या. नविश 11 विचुंबे आणि KJN कामोठे दोन्ही टीम्सना मी विनंती करतोय आपण क्षणाचाही विलंब लावू नका आणि लगेचच टॉस साठी संपर्क करायचा. टॉस केला जाईल या इनिंग मध्ये, या लवकर आपण. तर 73 धावांचं लक्ष असेल टेंबोडे विभागासमोर. पाहायचं कोणता असा खेळाडू आहे ज्याच्याकडून लॉंग इनिंग पाहायला मिळेल आणि या 73 धावांचा चेस होईल. परंतु या विभागामधील हे सगळे खेळाडू असल्यामुळे नक्कीच सपोर्ट असेल प्रेक्षकांचा आणि फेवरेट असेल तो अर्थातच निखिल चंदू 11 चौक विभाग. या धावा डिफेंड करण्याचं सामर्थ्य सुद्धा या संघाकडे. महेश म्हात्रे सारखा दर्जेदार गोलंदाज त्याच्या बट्याला किती षटकं येणार हा सुद्धा प्रश्नच आहे. त्यामुळे 2 षटकं कदाचित त्याच्या बट्याला येणार कारण तेवढाच नामवंत गोलंदाज आहे आणि त्याच्या अगेन्स्ट मात्र सोपं नसेल टेंबोडे विभागाला या धावा काढणं. परंतु दुसऱ्या सत्रामध्ये काय घडणार ऐकणार होतो आपण हिंदी भाषेमधून प्रवीण गायकर यांचा आवाज. तो थँक्यू डीजे, थँक्यू दीपक पाटील. स्थापने हिंदवी स्वराज्य आपुले, शौर्याने लिहिली इतिहास गाथा, असा हा जाणता राजा माझा, तया चरणीत झुकवितो माता. जमलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांचं मी या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो. एक चांगली स्पर्धा आपण या ठिकाणी पाहू शकाल. खऱ्या अर्थानं या स्पर्धेचे शिल्पकार आमदार चषकाचे दमदार आयोजक दीपक यशवंत मालुसरे साहेब, शिवसेना सारोली जिल्हा परिषद विभाग प्रमुख आणि यांच्या माध्यमातून मेहनत देत असताना नियोजन मात्र केले दोस्ती ग्रुप पौत यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपण पाहू शकाल. आज या स्पर्धेचा पहिला दिवस खऱ्या अर्थानं पाहू शकाल. तालुका आप सर्व संघ या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळतील.
तर नवीश 11 विचुंबे संघाचे कॅप्टन अक्षय आपण यावर टीचर आणि टॉस करण्यासाठी आणि त्याच्यानंतर KJN कांबोटे संघाच्या कॅप्टनला देखील आम्ही विनंती करतो की आपण देखील इथे टॉस साठी यावं। तो आए हुए तमाम क्रिकेट दर्शकों का मैं प्रवीण गायकर वाकड़ी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहला मैच यहां पर चलता हुआ जहां से सिक्का उछला, निखिल चंदू 11 चौक टीम के माफ कीजिएगा टॉस जीता, टेम्बोडे विभाग टीम के कप्तान और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और पहले बल्लेबाजी करते हुए क्या शानदार बल्लेबाजी की। तारीफ करूंगा निखिल चंदू 11 टीम के नामचीन बल्लेबाज। हालांकि नरेश टोमरे जिसे हाथनोले एक्सप्रेस कही जाती है वो मात्र जल्दी आउट होकर लौटे। आसुरी टीम के माफ कीजिएगा जो नरेश टोमरे जल्द आउट होकर लौटे पैवलिंग की तरफ। और उसके बाद करेंगे तो शुभम गोडविंदे मैन फ्रॉम अष्टविनायक मुलगांव का ये खिलाड़ी है जिसकी बल्लेबाजी हमने देखी थी सारसन के मैदान के ऊपर जब अपनी ग्रामीण की ओर से खेल रहे थे। एक अर्धशतक ठोका था इस बल्लेबाज ने और उसी की वजह से चलते देखिए कितना जब आप अच्छा क्रिकेट खेलते हो ना तो आपको व्यावसायिक क्रिकेट खेलने का मौका भी मिलता है। और निखिल चंदू चौक 11 टीम ने इस खिलाड़ी को नवाजा और क्या लाजवाब पारी खेलते हुए अपने पारी में 5 छक्के दागे, 16 गेंदों में 42 रनों की शानदार पारी खेली और एक बड़ा लक्ष्य 72 रन ठोकर 73 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा है टेम्बोडे 11 टीम के सामने। तो चलिए टॉस के लिए लास्ट कॉल होगा। सुदर्शन गायकर भी यहां पर मौजूद है। नवीश 11 विचुंबे टीम के सबसे पावरफुल बल्लेबाज, 6 गेंदों में 6 छक्कों का विक्रम है विचुंबा की टूर्नामेंट में तालुका हाफ खेलते हुए वो भी आज खेलते हुए दहाड़ेंगे और बिल्कुल कहीं ना कहीं आज मुकाबले में मजा आएंगे। गावदेवी गावटान होंगी, आदिराज वडगर होगी, आदर्श स्पोर्ट्स पनवेल होगी, खालापुर टीम होगी, संविदा उरन टीम होगी। बिल्कुल अच्छे मुकाबले आपके सामने नजर आएंगे। तो पहला मैच है 5 ओवर का बिल्कुल खेला जाएगा और बिल्कुल हमारे अतिथि मेहमान ग्रुप ग्राम पंचायत सरपंच माजगांव गोपीनाथ जादव साहब और खास करके शिवसेना के दमदार युवा नेतृत्व प्रसाद जी थोरवे जिनके शुभ हाथों से इस टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह देखा। और यहाँ पर पहला मुकाबला क्या जिस तरीके से पहले मैच में शुभम गोडविंदे ने जो बल्लेबाजी की है ना वो काफी ताकत और बल्लेबाजी नजर आई और पहले ही मुकाबले में दिखा दिया कि गेंदबाजों के सामने कितनी बड़ी दिक्कतें पैदा होगी। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में आप देख सकते हैं दीपक पाटिल, प्रवीण गायकर में खुद अशोक मालकर साहब और हमारे तांबोली सर जुड़ेंगे। बिल्कुल इस विभाग के कमेंटेटर और अंपायर की बात करेंगे तो टीके कुरुंगले सर और नरेश मात्रे सर और स्कोरर इस विभाग के हमारे नरेश दलवी जो स्कोरिंग की भूमिका में जुड़ जाएंगे। डीजे स्वैगी सुमधुर संगीत डीजे दिन भर आपको सुनाते जाएंगे और जैसे जैसे सुमधुर संगीत आप सुनते जाएंगे वैसे वैसे जो आपका थोड़ा सा दिन है वो अच्छा नजर आएगा। तो देख सकते हैं हर तरफ भगवा भगवा यहाँ पर नजर आता हुआ और इसीलिए कहते हैं ना कि हिंदू हृदय सम्राट बालसाहेब ठाकरे जो एक इनका आवाज था और बिल्कुल उनका आवाज बरकरार रखते हुए पूरा भगवा वातावरण इस मैदान के ऊपर आप देख सकते हैं। तो चलते हैं मुकाबले की तरफ। सलामी जोड़ी प्रतीक ठाकुर और उनका साथ देंगे शशि यादव, ये प्रारंभिक जोड़ी और गेंदबाजी की कमान संभालते हुए महेश मात्रे मैन फ्रॉम मयाल। पहली गेंद लेफ्ट ओवर द विकेट से टैप करने की कोशिश, मिड डाउन में फील्डर है मौजूद लेकिन थोड़े से फंबल हुए थे खिलाड़ी शुभम गोडविंदे लेकिन मना कर दिया शशि यादव ने कि रन लेना रिस्क होगा और इसी की वजह से यहां पर आप देख सकते हैं बैट्समैन को रोका। परेश मात्रे KJN कांबोटे टीम के कैप्टन आइए टॉस के लिए और उनके सामने नवीश 11 विचुंबे टीम के कैप्टन अक्षय पवार तुरंत टॉस के लिए संपर्क करें। ऋषि भी आप देख सकते हैं तुरमाला एक्सप्रेस एक नामचीन गेंदबाज के तौर पर जाने जाते हैं लेकिन बॉलर तैयार। इस बार रोबर फुल टॉस मिड ऑफ को क्लियर करने की कोशिश थी लेकिन फील्डर वहां पर डीप में आते हुए तब तक एक रनों की मदद से टेम्बोडे 11 टीम ने अपना खाता खोला और कुल मिलाकर टीम की रन संख्या बनती हुई बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर 1 रन। टारगेट 73 रनों का जरूरत है, अभी भी 28 गेंदें बची है और जीतने के लिए 72 रनों की जरूरत है। प्रतीक ठाकुर लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। इस खिलाड़ी ने आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आर्या स्पोर्ट्स ओले के मैदान के ऊपर जो नाइट प्रतियोगिता खेली गई थी और क्या जबरदस्त बैटिंग की थी इस बल्लेबाज ने। अगर उसी बल्लेबाजी की अपेक्षा अगर रहेंगे तो मुकाबला इनके लिए आसान के साथ हो जाएगा लेकिन महेश मात्रे मुझे हुए खिलाड़ी है, इतने आसानी से मौका नहीं दे पाएंगे। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से शशि का शॉट बढ़िया है, गेंद लॉन्ग ऑन को क्लियर करती हुई फील्डर से दूर पहला पारी का छक्का शशि यादव के बल्ले से 6 रन। तो बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं गेंदबाज फिर से एक बार तैयार होते हुए
इस बार शॉट पिच लाइन की बॉल बैकफुट पर गए थे, हवा में है, मिड विकेट में खिलाड़ी, कोई गलती नहीं। और इसी के साथ बल्लेबाज के पार एक अंत होता हुआ। अगर पहली बारी तेरी तो दूसरी बारी मेरी। जिस गेंद के ऊपर आया था पिछली 6 रन, उसके बाद शॉट हाफ ट्रैकर की बॉल थी, थोड़ा सा बाउंस था और इस गेंद को क्लियर नहीं कर पाए और शशि यादव को चलता बना दिया। पहला झटका टेम्बोडे 11 टीम को। तो बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकेट गिरता हुआ। जानती यहां पर खालापुर माफ कीजिएगा निखिल चंदू 11 चौक टीम कि इनके पास भी गेंदबाजों के प्रमुख अस्त्र है। और जिस तरीके से हमने देखा था ना कि ये आज के जमाने में बॉलरों की बहुत मौत होती है, हर बॉलर को मार दी जाती है क्योंकि निविया की गेंदें भी आजकल ज्यादा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। देखिए वाल जो नाइट प्रतियोगिता चालू है ना, उसमें 5 ओवरों में 5 बॉलर यूज किए गए। पहले से 4 बॉलरों की मौत है और 5वां कहां से निकाला जाए। लेकिन यहां पर भी आप देख सकते हैं पहली मैच में तकरीबन 72 रन ठोके 73 रनों का लक्ष्य है। गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज तैयार। लेफ्ट हैंड बॉलर के सामने लेफ्ट हैंड बैट्समैन को यूज किया गया था, लेकिन शुभम गोडवी ने थोड़ी सी खराब फील्डिंग करती हुई मैदान में गेंद रोकना चाहते थे। एक भी रन नहीं मिल सकता था, लेकिन गेंद छूटने के बाद पाव लगा और गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के नजदीक। फिर से एक बार अच्छा कवर करते हुए इस गेंद को तब तक बल्लेबाजों ने रन चुरा लिए 2 और इन्हीं 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 9 रन। प्रति ओवर की बात करेंगे तो बिल्कुल यहां पर 17 और 16 रन चाहिए तभी इस मुकाबले को जीता जा सकता है। लेकिन महेश मात्रे का ये ओवर अभी तक अच्छा साबित होता हुआ टीम के लिए। तेज तर्रार फेंकने की कोशिश, अंपायर कमेंट्री बॉक्स की तरफ मुड़ते हुए व्हाइट बॉल का करार, एक्स्ट्रास में यहां पर बढ़ोतरी होती हुई और इसी व्हाइट की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 10 रन। नविश 11 विचुम्बे टीम लास्ट कॉल ऑफ द कैप्टन, प्लीज टॉस के लिए संपर्क करें। केजीएन कंप्यूटर टीम के कप्तान मौजूद है। अगर आपके टीम के कप्तान यहां पर मौजूद नहीं रहेंगे तो आपको पेनल्टी का सामना यहां पर करना पड़ेगा। गेंदबाज तैयार। इस बार आप पिच लाइन की बॉल स्क्वायर लेग के ऊपर से मारने की कोशिश, लेकिन डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में फील्ड वहां पर दौड़ते हुए तब तक सिर्फ 1 ही रन मिलेगा। देखिए यहां पर आपको रनों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अच्छे ओवर की यहां पर समाप्त हुई और पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर टेम्बोडे 11 टीम का स्कोर है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 11 रन। डीजे स्वैगी। बात है सुमित डोंगरे मैन फ्रॉम पारगांव, रायगढ़ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज और गुड रनिंग बिटवीन द विकेट में अगर किस खिलाड़ी को जाना जाता है वो आकाश तारेकर और सुमित डोंगरे। लेकिन इंजर्ड है, पांव में चोट आने की वजह से आजकल ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी आज आपको आदर्श 11 नवीन पनवेल टीम की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल चलते इस मुकाबले की तरफ। जिस तरीके से 73 रनों का बड़ा अंबार यहां पर खड़ा कर दिया है निखिल चंदू 11 चौक टीम ने और उसी लक्ष्य का पीछा करते हुए पहले पावर प्ले में रन बने टोटल 11, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर इंपॉर्टेंट विकेट मैदान से बाहर लौटा है। आप देखेंगे आने वाली 24 गेंदें और 62 रनों की जरूरत। 10 छक्के चाहिए मैच को जीतने के लिए, लेकिन फिर भी सहज नहीं होगा। फिर भी देखेंगे कितनी आखिर की क्षणों लड़ पाएगी। लेफ्ट हैंड बैट्समैन अभी भी प्रतीक ठाकुर है मैदान में, तब तक उम्मीदें बनाई जाएगी। और ऐसे हालात में आप देख सकते हैं नए बैट्समैन अंदर आते हुए केतन खड़ू मैन फ्रॉम चिंद्रन टीम का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज इस साल में। अगर वल्लभ टेम्बोडे विभाग की अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा ट्रॉफीज अगर किसी टीम के नाम पर होगी तो बिल्कुल वो टीम होगी छिंदरन, जो ग्रामीण लेवल से खेलती है। गेंदबाजी इनकी कसी हुई है और इनके गेंदबाज भी आप इनके देखे, एक जो बॉलर था शायद राकेश पाड़ेकर, उन्होंने भी लाजवाब गेंदबाजी की। और बिल्कुल कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं एक अच्छे बैट्समैन की तलाश है, लेकिन ऐसे हालातों में जो ओवर फेंका यहां पर महेश मात्रे ने और एक ओवर इनकी ओर से फेंका जाएगा। माजी उपसरपंच राजेश जी पाटील, तर माझगाव ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच सन्माननीय राकेशजी पाटील साहेब, राजेशजी पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते इथे टॉस केला जाईल। केजीएन 11 कांबोटे विरुद्ध नविश 11 विचुंबे, अर्थातच परेश मात्रे अँड कंपनी कांबोटे। आणि एक तरफ आपण पाहू शकाल अक्षय पवार मॅन फ्रॉम सावले, अर्थातच
नविश 11 विचुंबे। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल थी, टैप किया कवर्स की दिशा में, दो फील्डर वहां पर दौड़ते हुए, गेंद रोकने में असमर्थ, जिसका फायदा मिला, गेंद जाती हुई सीमा पर, 4 रन। मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है, टोटल आप देख सकते हैं 15 रनों के ऊपर। अब रन और गेंदों के बीच में फासला 52 गेंदें बची, 58 रनों की जरूरत। मैच थोड़ा सा पकड़ में लाने की कोशिश टेम्बोडे टीम के बल्लेबाजों की ओर से, अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीर से दूर फेंकने की कोशिश यहां पर जरूर की थी। डगआउट से इशारा बार बार किया जा रहा है कि प्रतीक ये बल्लेबाजी आपकी नहीं है, आपके बल्लेबाजी में वो गहराई है, ये मैच को आपको बनाना है तो एक अच्छी बल्लेबाजी करना बहुत जरूरी है। नविश 11 विचुंबे टीम एज ए कैप्टन, अक्षय पवार ने टॉस जीता है। वेलकम बैक आप दोनों टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए इस बार गेंद पड़ने के बाद लेग स्टंप से बाहर जाते हुए अंपायर का व्हाइट बॉल का करार। और कहते हैं ना जिस तरीके से अब जब गेंदें अच्छी तरीके से फेंक रहे हो तो एक आध खराब गेंद क्यों फेंकते हैं? 6 गेंदों का एक ओवर होता है, उनमें खराब गेंदें फेंकेंगे, पनिशमेंट आपको भुगतना पड़ेगा। रन है इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब गेंदें फेंकेंगे, बचना होगा इन व्हाइट बॉलों से, क्योंकि एक्सेस रन रहते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखिए गुडलेस स्पॉट पर फेंका था इस गेंद को, लाजवाब कमबैक करते हुए गेंदबाज किरण डोंगरे इस वक्त काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपने टीम के लिए। महावीर ट्रेडर्स के ओनर सन्माननीय नरेश पाटील साहेबांना विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावर, आपल्या या स्पर्धेच्या वतीने आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। टीम की रनसंख्या मात्र अभी भी रुकावी 16 रनों के ऊपर। गेंदबाज ओवर द विकेट से फिर से एक बार तैयार, इस बार करारा स्ट्रोक है, फील्डर वहां पर मौजूद है, लेकिन देखेंगे अब जिस तरीके से एक एक रनों के साथ काम नहीं बनेगा। संदेश चौधरी ऑर्गेनाइजर खोफली नाइट टूर्नामेंट के लाइव मैच को एंजॉय करते हुए और उनकी ओर से भी इस टूर्नामेंट को शुभकामना आ चुकी है, तो उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। एक रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 17। पावर प्ले के ओवर बहुत इंपॉर्टेंट जाने जाते हैं, अगर इन पावर प्ले के ओवरों में आपको रन नहीं मिलेंगे तो आप किस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे? प्रेशर लगातार बनता जाएगा। अब जीत का समीकरण बदलता हुआ 19 गेंदें बची है, 56 रनों की जरूरत है। छोटी बाउंड्री जिसका फायदा लिया साउल खास करके निखिल चंदू 11 चौक टीम के बल्लेबाजों ने और शुभम गोडविंदी की कल्ला जवाब बल्लेबाजी होती हुई। केतन का मिस टाइमिंग स्ट्रोक, शॉर्ट कवर में फील्डर है और इसी के साथ बल्लेबाज के पार एकांत होता हुआ केतन कडू बैक टू द डगआउट। एक बिग विकेट मिलती हुई निखिल चंदू चौक 11 टीम के नामचीन गेंदबाज किरण डोंगरे को और इसी के साथ दूसरा करारा झटका मिलता हुआ टेम्बोडी विभाग टीम के लिए। 18 बॉल जीतने के लिए 56 की जरूरत। बिल्कुल 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंचती हुई सिर्फ और सिर्फ 17 रनों के ऊपर। अब रन और गेंदों के बीच में फासला बनता हुआ आखिर की बॉल है 18 और जीतने के लिए 56 रनों की जरूरत। ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिल की फितरत तो एक ही है जो खुद कर चल कर नहीं आती। ऐसे हालातों में कौन सा वो बल्लेबाज होगा जो 30वें बॉल तक टिके रहेगा और इस मैच को अंजाम देने की कोशिश करेंगे? लेकिन रायगढ़ वर्सेस ठाणे के बाद जो शो मैच होते हैं वो बिल्कुल उस मैच में भी ये गेंदबाजी करते हैं। और जहां से बॉल की नाइट प्रतियोगिता जारी है, शायद सावरुली के मैदान के ऊपर एक नाइट टूर्नामेंट जारी है और आने वाले 3 तारीख से रजनीकांत माली साहब कासब जिनके माध्यम से एक बड़ी आप नाइट प्रतियोगिता देख सकते हैं। आने वाले समय में बहुत बड़ी नाइट टूर्नामेंट है तोंडरे के मैदान के ऊपर आमदार ट्रॉफी आप देख सकते हैं, जहां से विश्वास पाटिल जिनकी एक टूर्नामेंट होगी। उसके बाद आप देख सकते हैं नारिवली के मैदान के ऊपर विश्वनाथ सेठ जिनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक टूर्नामेंट रखी जाती है, वहां भी आपको एक नाइट टूर्नामेंट देखेगी। ऐसे बड़ी बड़ी टूर्नामेंट आपके सामने जरूर पेश होगी। साबिर भाई दलवी कर्नल विभाग के सरपंच जिनकी टूर्नामेंट आप देख सकते हैं। और 28 तारीख को डे नाइट वीरश्री 11 तलवली जिनके माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारी नाइट टूर्नामेंट आपको इस सीजन में देखने को मिलेगी। महेश मात्रे गेंदबाजी के मार्ग पर टीम की ओर से तीसरी और व्यक्तिगत
दूसरी ओवर फेंकने के लिए यहां पर आते हुए देखिए लेफ्ट हैंड बॉलर है, तेज गति से फेंकने की कोशिश थी और ये गेंद बिल्कुल लेग स्टंप से काफी नजदीक से गुजरी और अंपायर के मन में कोई दुविधा नहीं क्योंकि ज्यादा सफल हुए थे बैट्समैन और उसी अंदाज से गेंदबाजी उन्होंने फेंक रहे हैं। और देखिए गेंदबाजी की लाइन है ना इनकी, कितना भी आप सफल हो जाओ ये लाइन नहीं छोड़ते। और ये देखिए एक आध बैट्समैन होता तो सामने देता और सामने देते हुए इस गेंद को सीमारे का बाहर भेज सकते थे, लेकिन लाइन कितनी परफेक्ट है। डॉट बॉल की समाप्ति, एक डॉट बॉल इंपॉर्टेंट होगी इस मैच में मैं कहूंगा। निखिल चंदू 11 चौक टीम के लिए 17 बॉल 56 रनों की दूरी। पटकी हुई बाउंसर, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप से ज्यादा ही बाहर जाती हुई व्हाइट बॉल का करार यहां पर अंपायर की ओर से आता हुआ और व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई इसी अतिरिक्त रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 18 रनों के ऊपर। 17 गेंदों का खेल बचा है, जीतने के लिए अभी भी 55 रनों की जरूरत है। गेंदबाज लेफ्ट हैंड बैट्समैन वर्सेस लेफ्ट हैंड बॉलर। ये देखिए इन गेंदों को आप पनिशमेंट नहीं देंगे तो कब मैच में बनोगे। देखिए जो बॉल थी ना थोड़ी सी स्लो भी फेंकी थी, थोड़ा सा उछाल भी दिया था, लेकिन कहते हैं ना शॉर्ट पिच लाइन की बॉल बल्लेबाज को नटराज स्टाइल में खेलने की कोशिश करनी चाहिए, घूमकर फिर कर मारने की कोशिश करनी चाहिए, समय रहता है बल्लेबाजों के पास। इस बार हवा में है गेंद, मौका बनेगा, लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, क्या बढ़िया फील्डिंग होती हुई धीरज राणे की ओर से। और इसी के साथ बल्लेबाज जो लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे थे उसी बल्लेबाज को मात्र महेश मात्रे ने चलता बना दिया। पहले ओवर में इन्हें सफलता मिली थी और इस ओवर में भी सफलता मिलती हुई और इसी के साथ तीसरा बड़ा झटका टेम्बोडे 11 टीम के लिए। रन संख्या मात्र अभी भी रुकी हुई 18 रनों के ऊपर, जीत का लक्ष्य है 15 गेंदे 55 रनों की जरूरत। टीजे पिंजरा चित्रपटातील हा सुमधुर संगीतकारांना मराठी दुनियेतील हे सितारे आपण पाहू शकाल, कारण लखलखते निखरते कलाकार होते। विशांतना प्रोडक्शन पुरस्कृत श्रीराम लागू यांचा चित्रपट आपण हा पाहू शकाल आणि त्यांचं सुमधुर संगीत इथे डीजे मास्टर खऱ्या आमचे आहेत, त्यांना नक्कीच हे चित्रपट माहित असतील कारण जुनी मंडळी आहे, त्यांना नक्कीच माहित असेल पिंजरा पिक्चर कशा पद्धतीने होता, एका मास्टरची काय हाल झाले होते आणि नक्कीच हे सुमधुर संगीत डीजे इथे सादर करत असताना 17 गेंदे बची है, 15 गेंदे बची है, माफ कीजिएगा, अभी भी 55 रनों की जरूरत। महेश मात्रे लाजवाब गेंदबाजी, शॉर्ट पिच लाइन की बॉल ऑन साइड में खेलने की कोशिश, शॉर्ट स्क्वायर लेग में गेंद ढकेलते हुए, लेकिन डीप स्क्वायर लेग का खिलाड़ी यहां पर गेंद को आएंगे उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक एक रन लेने का पर्याप्त समय था और इसे 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 19 रनों के ऊपर। आउट होने वाले बैट्समैन आप देख सकते हैं यहां पर शशि यादव ने पारी की शुरुआत काफी दमदार की थी, प्रतीक ठाकुर बहुत देर तक रहे लेकिन खराब क्रिकेट इनकी ओर से देखने को मिली और इसी की वजह से अंडर प्रेशर क्रिकेट इस वक्त मिडिल ऑर्डर्स के बल्लेबाजों के ऊपर आपको जरूर देखने को मिलेगी। महेश मात्रे नाम बड़ा है, काम भी उनका बहुत बड़ा है और उसी की वजह से क्यों मुझे रायगढ़ वर्सेस ठाणे के बीच में जो शो मैच खेला जाता है वहां नियुक्ति की जाती है, उसी का उत्तम उदाहरण पेश करते हुए अभी तक सटीक लाइन मारा, व्हाइट बॉल फेंकते लेकिन कमबैक करना भी जानते हैं और वही कोशिश अब तक करते हुए। इस बार डांसिंग डाउन द विकेट, सफल जरूर हुए थे लेकिन खुद फॉलो थ्रू में गेंदबाज गेंद के नीचे और इस ओवर में दूसरा झटका देते हुए गेंदबाज महेश मात्रे को मिलती हुई टोटल तीसरी सफलता और यह चौथा करारा झटका टेम्बोडे 11 टीम के लिए। नक्की छत्रपती शिवरायांचे मावळे अर्थातच खालापूर कर्जत मतदारसंघाचे दमदार आमदार महेंद्रजी थोरवे साहेबांचे हे सुमधुर संगीत आणि 40-40 ब्रँड म्हणून सातत्याने त्यांचं आपण पाहिलं तर त्यांच्या नावाने ही स्पर्धा अपन पाहू शकाल। लोवर फील्ड टॉस बॉल ऑन साइड में अलोंग द कारपेट, मिड विकेट का खिलाड़ी थोड़ी सी खराब फील्डिंग करते हुए लेकिन बैकअप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी ने बेहतरीन दिया। यही तो होता है टीम एफर्ट, जब किसी फील्डर की फील्डिंग खराब होती है तो कवर्स देना बहुत जरूरी होता है और ये कवर्स यहां पर मिलता हुआ और इसी के साथ 2 रन मुकम्मल, 2 रनों की मदद से ओवर नंबर तीसरा हुआ कंप्लीट। एक मुश्किल स्थिति में नजर आती हुई टीम की रन संख्या पहुंची है
21 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 12 गेंदें बची है और जीतने के लिए 52 रनों की जरूरत। तब तक ड्रिंक्स मैदान के अंदर यहां पर जाते हुए एक वैन, जिसे मिनी कूपर आप कह सकते हैं, ड्रिंक्स वाले मैदान में। तब तक सुनिए डीजे स्वागी की एक सुमधुर संगीत इस आमदार ट्रॉफी में। इक्कीस थँक यू डीजे। टार्गेट 73 धावांचे, 12 चेंडू 55 धावांची गरज। येस 52 धावांची गरज। येस स्वॅगी। थैंक यू डीजे। देखिए जिस तरीके से जय श्री राम का नारा आपने देखा, कहते हैं कि विधाता की अदालत में वकालत बहुत प्यारी होती है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, आपका मुकदमा जारी है। आप कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने फल उनके कर्म के अनुसार दिया। और ये आप श्री राम की सुमधुर संगीत सुनाते हुए इस वक्त हमारे डीजे स्वैगी के माध्यम से आने वाली 12 गेंदें जीतने के लिए 52 रनों की जरूरत है। दिल्ली बहुत दूर है सर, लेकिन दिल्ली का तख्त रखने में टेम्बोडा टीम क्या इस मैदान के ऊपर अपना भगवा झंडा लहरा पाएगी? लक्ष्य बहुत मुश्किल है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितता भरा खेल है। हम बार बार चर्चा करते हैं कि जब क्राइम बेंच के साहब रुपेश पाटिल साहब, जिनकी बेस्ट 11 जोई की टूर्नामेंट थी, बिल्कुल उस टूर्नामेंट में पोसरी वर्सेस ट्रॉम्बे के बीच मैच खेला गया था। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, 2 ओवर में सिर्फ 17 रन बने थे और आखिर के 2 ओवर में ट्रॉम्बे टीम ने 52 रन बनाए। ये क्रिकेट है। और विकेटें भी 4 गवाई थी। और शुभम की जो बल्लेबाजी थी ना, तूफानी बल्लेबाजी, 42 रन अकेले बल्लेबाज ने बनाए। अगर यहाँ पर कोई चमत्कार होगा तो इस चमत्कार को नमस्कार ही करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, अब तो चमत्कार मूवी का नसरुद्दीन शाह और शाहरुख खान को ही लाना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर चमत्कार गिरेगा। लेकिन देखेंगे, क्रिकेट है, अनिश्चितता भरा खेल जाना जाता है। आखिरी बॉल नहीं फेंकी जाएगी तब तक मैच का अनुमान नहीं जता सकता है। लेकिन कहते हैं ना, जीता वही मैदान में जो डरा नहीं। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। आप अगर अच्छा क्रिकेट खेलेंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए तालियां बजेगी, अगर खराब क्रिकेट खेलेंगे तो आपके लिए गालियां सुनेगी। तो जीत के लिए 12 गेंदे, 52 की दूरी। स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन आप देख सकते हैं पंकज, परेश, प्रशांत, और उनका साथ देंगे पंकज टोमरे, अतुल है स्ट्राइक एंड पर। एक अच्छे क्रिकेटर है, 3 अर्धशतक इस बल्लेबाज के नाम पर है। गौरी स्पोर्ट्स नेवाली टीम की ये ताकतवर बल्लेबाज है। और देखिए 27 तारीख से गौरी स्पोर्ट्स नेवाली का आप 7वां साल देख सकते हैं। 1,11,000 की सबसे बड़ी ट्रॉफी, और उस टूर्नामेंट में आप फाइनल के दिन गोटे अंपायर को देख सकते हैं, जो डांसिंग अंपायर इस टूर्नामेंट में आएंगे। और इस टूर्नामेंट के लाडले आयोजक हमारे राजेश शेठ कातर और PSI यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर उप निरीक्षक रोशन जी कातारा, इनकी ये टूर्नामेंट आप देख सकते हैं। 1,11,000 की बड़ी ट्रॉफी। दर्शकों के लिए भी सम्मान चिन्ह होगा, ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा, टी शर्ट देकर सम्मानित किया जाएगा। हाफ पिच लाइन की बॉल कवर्स के ऊपर से मारने की कोशिश, फील्डर मात्र पांव से दूर बने, गेंद 1 बाउंस ओवर द लाइन, अंपायर का इशारा, 4 रन। बचे 48 रनों की जरूरत है। जितना आप डरोगे उतना ही आपको गेंदबाज डराएंगे। आप निडर होकर खेले तभी मैच को बनोगे। और यहाँ पर देखिए पहली बॉल के ऊपर धीरज राणे के ऊपर एक अटैकिंग प्रहार करते हुए बैट्समैन अतुल तैयार। इस बार हाफ वाले के ऊपर खोदने की कोशिश, अलोंग द कारपेट डीप मिड विकेट में फील्डर तेजी के साथ दौड़ते हुए, एक रन पूरा, थोड़े से फंबल, दूसरे एक्शन में गेंद को उठाए। बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन लेने का। अब कोई भी गेंद नहीं होगी सर, जिस गेंद के ऊपर प्लेसमेंट किया जाएगा, सिंगल लिया जाएगा, डॉट बॉल ले जाएगी। अब तो मात्र एक ही होगा कि यहाँ पर बड़े बड़े शॉट लगाए और मैच में कहीं ना कहीं वापसी का रास्ता आप निभाएंगे। प्रति ओवर 26 चाहिए, 52 रनों की जरूरत है। उनमें से 2 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, 6 रन अभी तक आ चुके हैं। अभी भी 4 गेंदों में 20 एक आध झड़ते हैं, 2 छक्के 3 छक्के भी आते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं आएगा मजा मुकाबले में।
इस बार गेंद अच्छी, देखिए गुडलिन स्पॉट पर फेंकी थी, डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति होती हुई। तो धीरज राणे के लिए सुवर्ण मौका है, अगर 3 विकेट लेते लगातार तो नरेश पाटिल साहब इनके ओर से 1000 रुपए का इनाम बिल्कुल दिया जाएगा। कूलर आप देख सकते हैं बेस्ट बैट्समैन बेस्ट बॉलर के लिए हमारे राजेश जी पाटिल साहब, इनकी ओर से स्पॉन्सरशिप की गई है, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। फुल टॉस बॉल, इस गेंद को खेला मिड विकेट सीमारे का बाउंड्री लाइन के बाहर, बैट्समैन अतुल के बल्ले से यह दमदार छक्का। तो बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं क्या जबरदस्त छक्का आया बैट्समैन अतुल के बल्ले से। हालांकि अतुल ने अभी तक इस ओवर में टोटल 12 रन बनाए अपने टीम के लिए। जीत का समीकरण बदलता हुआ, 8 गेंदें बची है, 40 रनों की जरूरत। सोचो 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े प्रहार अगर आते हैं तो आखिरी ओवर में 28 रन रह जाएंगे, लेकिन इसके लिए संघर्ष बहुत बड़ा करना होगा बैट्समैन अतुल के लिए। अतुल ने अभी तक अपने पारी में 4 बॉल के लिए 12 रनों की शानदार बल्लेबाजी, इस बार भी शॉट बढ़िया है, संपर्क ठीक हुआ है, स्विच आउट ऑन द बैट, डीप स्क्वायर लेग सीमारे का बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा, बिग 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 हिट। सकते हैं कभी भी किसी पर किसी वक्त पर घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। और इसलिए कहते हैं ना, अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश। यकीन ना है तो देख लो रावण कौरव और कंस। लेकिन जिस तरीके से यहां पर क्रिकेट खेली जा रही है दोनों टीमों के बीच में, काफी बड़ा मैच है। आने वाली गेंदें होंगी टोटल अब 7 और जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। अतुल ने मात्र इस ओवर में अपने पारी का मोर्चा बिल्कुल संभालते हुए इस बार कवर किया था ऑफ स्टंप को, हेलीकॉप्टर खोदने की कोशिश, बहुत कुछ ज्यादा ही सफल हुए थे और गेंद को बिल्कुल ऑफ स्टंप से लाइन से बरकरार रखा और डॉट बॉल की समाप्ति। ओवर नंबर 14 हुआ कंप्लीट, रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान के ऊपर, टोटल 39 रन। जीतने के लिए अब 6 गेंदें बची है, 34 रनों की जरूरत दी जाए। थँक यू डीजे। भगव्याचे भक्त आम्ही मरणाला घाबरत नाही, शिवरायांचे मावले आम्ही मोडू पण वाकणार नाही, मराठ्यांचे रक्त आमचे दग कधी देणार नाही, भगव्या झेंडाचा नाद कधी करू नका, पुन्हा सावध करणार नाही, एकच आवाज एकच पर्याय, जय जिजाऊ जय शिवराय। अशी दमदार स्पर्धा आपण या ठिकाणी पाहू शकाल पौजच्या मैदानावरती। खऱ्या अर्थानं शिवसेनेचे बुलंद तोफ शिवसेना सावरोली जिल्हा परिषद विभाग प्रमुख दीपक यशवंत मालुसरे साहेबांची ही दमदार स्पर्धा आपण पाहू शकाल। आणि या स्पर्धेचा मात्र आज पहिला दिवस, पहिल्या दिवसातील पहिला सामना खूप चांगला इथे पाहायला मिळेल। तो जीतने के लिए टोटल 6 बॉल 34 रनों की जरूरत, गेंदबाज तैयार, शॉर्ट पिच लाइन की बॉल मिड ऑफ को क्लियर किया, फील्डर मात्र देखते रह गए, गेंद लॉन्ग ऑफ सीमारे का बाउंड्री लाइन के बाहर। बैट्समैन यहां पर आप देख सकते हैं पंकज के बल्ले से 4 रन। मदद से शुरुआत काफी अच्छी होती हुई इस ओवर में आप देख सकते हैं। इस बार भी तेज तर्रार ऑफ स्टंप यॉर्कर डालने की कोशिश थी, इनसाइड एज लगा बल्ले का और गेंद जाती हुई सीधा फील्डर के दस्तानों में, वहां पर अच्छी फील्डिंग होती हुई शॉर्ट लेग के रीजन में, लेकिन तब तक 1 रन मुकम्मल, 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 44 रन। देखिए कहते हैं ना, जिस तरीके से अगर 60 रन होते तो मैच बनाया जा सकता था टेम्बोडे टीम के लिए, लेकिन 70 का आंकड़ा कुछ ज्यादा ही हुआ। इसकी वजह एक कि शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन जो बल्लेबाज को रोकना चाहिए था, लगातार रनों की भूख थी, वो मात्र मिटाने में
नामुमकिन हुई इन्हें और बिल्कुल आउट होकर जल्दी लौटे। देखिए स्वीप करने की कोशिश थी, सिर्फ 1 रन यहाँ पर मुकम्मल होता हुआ और 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 45 रनों के ऊपर। अब 3 गेंदों का खेल बचा है, मैच में औपचारिकता केवल बची है, लेकिन जब आप हारते हो ना, हारते हारते सामने वालों को भी लग जाए कि सर जिस तरीके से उनको भी मजबूर किया, यहाँ कितने मार्जिन से हारना चाहती है। 3 बॉल में रन चाहिए यहाँ पर 28, सोचो 3 गेंदों के ऊपर 3 छक्के आएंगे तो यहाँ पर लगभग 18 रन तो बनेंगे और कितने रन से मुकाबला हारेगी, 10 रन। वजह क्या है, खराब गेंदबाजी हुई, कैचेस छूटे, व्हाइट बॉल फेंके, इसकी वजह से दिक्कतें पैदा होगी। देखिए तेज गति है इस गेंदबाज के पास, बिल्कुल ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर का व्हाइट बॉल का करार और व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई। हवा देखिए सर, हवा बिल्कुल यहाँ पर सीधी तरीके से है। और आज भी मैं कहूंगा कोई ऐसा एक गेंदबाज होगा, कोई ऐसा बल्लेबाज होगा जो 6 गेंदों में 6 चौकों का विक्रम इस मैदान के ऊपर करेगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। गेंदबाज तैयार, फुल टॉस बॉल थी, पॉइंट के रीजन में खेलने की कोशिश, यहाँ पर फील्डर दौड़ते हुए, अच्छी फील्डिंग की व्यवस्था वहां पर होती हुई, सिर्फ 1 रन मुकम्मल, 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 47 रनों के ऊपर। गेंदें बची है टोटल 2 और जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत है। मैच एक तरफा, लेकिन दोस्तों कहीं मत जाइए, नेक्स्ट मैच आपके सामने होगा। रासायनिक आलापुर विभाग का सबसे ताकतवर शिकारी करण पवार के छोटे भाई अक्षय पवार नहीं बल्कि अक्षय पावर आपके सामने होगी। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं बाकिया कामले परेश कांबोटे परेश मात्रे की बड़ी चुनौती होगी। नो बॉल का करार अंपायर का, और देखिए यहाँ पर नो बॉल के साथ 1+1 2 रन मुकम्मल होंगे और इन्हीं 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 49 रन इस वक्त 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। 2 गेंदे 24 रनों की दूरी है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी बैटिंग जबरदस्त अगर देखते तो निश्चित तौर पर मैच में बन सकते थे। प्रतीक ठाकुर ने 12 गेंदें खेली और अपने टीम के लिए सिर्फ और सिर्फ 9 रन बनाए और जाते जाते शॉट लगाना चाहते थे। चलिए आखिरी बॉल बची है और आखिरी बॉल के ऊपर रन चाहिए 25। मैच एक तरफा यहां पर नजर आता हुआ, लेकिन देखेंगे अंपायर का फैसला। तो 1 ही रन मिलेगा यहाँ पर। बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा मैं कहूंगा। यहाँ पर बैटिंग करने वाली टेम्बोड़ी विभाग पनवेल विभाग से ये टीम आई थी, पनवेल तहसील से ये टीम आई थी, लेकिन चौक 11 टीम ने शानदार खेल कर प्रदर्शन दिखाया और अपनी टीम को एक जबरदस्त योगदान दिलाते हुए अंपायर की उंगली हुई खड़ी इस आखिरी बॉल के ऊपर। विकेट गिरा 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। रन संख्या मात्र वही रुकी 50 रन। मात्र ये मुकाबला हारा टोटल 23 रनों से। रन से ये मुकाबला हारी टेम्बोड़ 11 टीम, लेकिन आप आए इस टूर्नामेंट में और खास करके मैं कहूंगा अमदार ट्रॉफी 2021 में पहला साल है हमारे इस सपौद गांव का और इस टूर्नामेंट में आप पार्टिसिपेट हुए, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो लाइन अप करके मैदान के अंदर जाइए और लाइन अप करके ही मैदान से बाहर आइए। निखिल चंदू चौक संघाचे खेळाडूंना आम्ही विनंती करतो की आपण लाइन अप करून या मैदानातून बाहेर आणि एक दुसऱ्याला हस्तांदोलन करूनच या स्पर्धेची शिस्तता आपण बाळगा। तर सामन्याचा सामनावीर नो डाऊट आपण पाहू शकाल या ठिकाणी ज्याने तब्बल 16 चेंडू मध्ये 42 धावांची अफलातून फलंदाजी केली। एकही चौकार नाही, 5 षटकार लगावले आणि आपल्या संघाला इथे विजय संपादन करून दिलं। तो खेळाडू ठरलाय अष्टविनायक मुलगाव संघाचा एक अष्टपैलू क्रिकेटर। मात्र आज व्यावसायिक क्रिकेट खेळत असताना त्याने घरच्या प्रेक्षकांची, या विभागातील प्रेक्षकांची मन जिंकली आणि तो ठरलाय सामन्याचा सामनावीर शुभम खोडविंदे। 16 चेंडू 42 धावा। तर आपण दोन्ही संघ इथे एकने पाहू शकाल एका लाईनीमध्ये शिस्तचं पालन करत असताना हे चांगले दृश्य असतात टेनिस क्रिकेटमध्ये, कारण अशी जर शिस्तता आपण सतत बाळगली तर नक्कीच एक चांगला स्कोप टेनिस क्रिकेटसाठी आपल्याला दर्जा पाहायला मिळेल आणि ही शिस्तता मात्र